गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और इस लेक्चर वीडियो का आज मैं बात करने जा रहा हूं। जो आप लोग का ये लेक्चर आप लोग का कौन सी है ये भी बता दूं। लेक्चर है आपका, ये लेक्चर है आपका सेकंड। चैप्टर जो है वही है बहुलक, जिसको बोलते हो पॉलीमर। और बता दें यूनिट की, बता दें आप लोगों से, तो ये यूनिट जो है आपका यूनिट 15 है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इस लेक्चर वीडियो में सर क्या बताने वाले हो, है ना। तो आज मैं बता रहा हूं संरचना के आधार पर बहुलक के प्रकार, यानी संरचना के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आज बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर के आधार पर बात करें तो बहुलक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेखीय बहुलक, जिसको बोलते हो लीनियर पॉलीमर। अगला होता है जो शाखित श्रृंखला बहुलक, जिसको आप बोलते हो ब्रांच चेन पॉलीमर। और अगला होता है तिर्यक बहुलक कहते हैं, यानी क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, या इसी को बोलते हो आप लोग नेटवर्क पॉलीमर, यानी जाल क्रम पॉलीमर भी बोला जाता है। क्लियर है। तो सबसे पहली बात यह है कि सर ये बता दो रेखीय बहुलक क्या होता है। ठीक है, फिर शाखित बहुलक क्या होता है, फिर उसके बाद में आपका जो मैंने कहा कि क्रॉस चेन की बात की, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर की बात किया, तो इसको बोलते हो जालनुमा, यानी नेटवर्क पॉलीमर क्या होता है इसके बारे में अवश्य बताने जा रहा हूं और ये चीज़ें लिखवाते जाऊंगा। ठीक है, और आगे की देखते हैं लेक्चर में क्या होते जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि रेखीय बहुलक क्या होती है। टॉपिक क्यों ना डाल दो पहले, तो आप लोग का बहुलक, हम लोग आज का टॉपिक जो है मुन्ना, इस पे पहले रख ही देता हूँ, बेटर रहेगी। हम लोग पढ़ने जो जा रहे हैं संरचना के आधार पर बहुलक के प्रकार। इसको बोल सकते हो टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, यानी संरचना के आधार पर पॉलीमर के प्रकार। तो मुन्ना ये 3 प्रकार की होती है, तीनों पहले समझ ले। ये 3 प्रकार की होती है। एक होता है नंबर 1 रेखीय बहुलक, कहीं देगा रेखीय श्रृंखला बहुलक देगा। ठीक है, घबराइए मत। नंबर 2 में शाखित बहुलक। और अगला जो है तीसरा तिर्यक बहुलक, यह इसी को बोलते हो जालक्रम बहुलक। सबके बारे में बताऊंगा। इसको बोलते हो लीनियर पॉलीमर्स, सॉरी माफ कीजिएगा, LINEAR लीनियर पॉलीमर। ये होता है ब्रांच्ड
ब्रांच चेन भी कह सकते हैं, चेन पॉलीमर, और इसको बोलते हो क्रॉस लिंक। पॉलीमर्स, या इसकी इंग्लिश की बात करते हो तो इसको बोल सकते हो नेटवर्क पॉलीमर्स। सबके बारे में बताना चाहूँगा, सबका पहले फिगर दिखाता हूँ। इस प्रकार से होते हैं, जब ये ऐसे होते हैं तो इसको बोलते हो रेखीय। जब यही क्या हो जाता है, इस प्रकार से रहेगा, रेखा के साथ साथ लीनियर के साथ साथ क्या होगा, ब्रांच आ जाएगा। ऐसे क्या आएगा, कोई शाखा जुड़ जाएगी, ऐसे कोई ऐसे शाखा जुड़ जाएगा, इस प्रकार से कोई शाखा जुड़ जाए, 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 तो इसको बोलते हो ब्रांच पॉलीमर। ठीक है। और अगला जो होता है, इसको इस प्रकार से ऐसे हो गया, ये ऐसे पॉलीमर हो गया, ये पॉलीमर हो गए, और इधर से आकर कोई इसको बांध देता है, इसको आकर कोई बांध देता है, ऐसे बांध दे, तो ये जो कहलाता है ब्रांच पॉलीमर कहलाता है। यानी मतलब मीन बता दो, सबका डेफिनेशन देता हूँ, सुनते जाना। कहता है क्या चीज़ कि वैसे बहुलक जिसमें एकलक के अनेक इकाइयाँ, यानी मोनोमर के यानी अनेक क्या करेंगे, अनेक छोटी छोटी इकाइयाँ, यानी क्या होती, एक श्रृंखला में एक सीधी रेखा में जुड़कर बड़े एवं बृहद अणु का निर्माण करेगी, तो उसको आप बोलोगे रेखीय बहुलक। क्या बोलोगे, रेखीय बहुलक। फिर से समझ लो क्या बोला मैंने, ये बोला आपसे कि रेखीय बहुलक किसको बोलोगे, वैसे बहुलक जिसमें एकलक जिसको बोलते हो मोनोमर्स के अनेक इकाइयां, यानी एक से अधिक इकाइयां क्या करेगा, वैसे छोटे छोटे इकाइयां परस्पर क्या करेगा, एक सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में जुड़कर एक बड़े एवं बृहद क्या करेगा, अणु का निर्माण कर देगा। उसको आप बोलते हो क्या चीज, लीनियर पॉलीमर, यानी कि रेखीय बहुलक बोलते हो। क्लियर हो गई। जैसे कि बात करें आप लोगों से, तो इसमें जो होता है पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन का नाम तो सुना होगा, जो प्लास्टिक देख रहे हो, उस पॉलीथीन में इसके दो टाइप्स होते हैं, एक उच्च घनत्व पॉलीथीन होता है और एक निम्न घनत्व पॉलीथीन होता है। तो इसके अंतर्गत जो आने वाला है, रेखीय बहुलक के अंतर्गत आने वाला जो है मुन्ना, ये जो होता है रेखीय बहुलक जो बोलते हो, इसमें निम्न घनत्व पॉलीथीन, माफ करना, क्या होता, इसमें उच्च घनत्व पॉलीथीन का एग्जाम्पल होता है। अगर एग्जाम्पल मैं यूं ही दे दूं तो उच्च घनत्व पॉलीथीन हो गई, पीवीसी हो गई, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। सबकी स्ट्रक्चर पढ़ने को मिलेगा, सबको बताएंगे फॉर्मेशन। आप लोग परेशान मत होना, थोड़ी सी लगेगा कि सर क्या होता है, इसको दिखा दो, अवश्य पेशेंस रखना, ये हर चीज़ तुम्हें मैं बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करना, इसके लिए इंतजार करना। ठीक है। तो मैं बताया, कोई पूछेगा कैसे, रेखीय निम्नलिखित में से कौन सा रेखीय बहुलक है, तो रेखीय बहुलक का एग्जाम्पल में आप दे सकते हो, उच्च घनत्व पॉलीथीन, पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसका वायर की जितनी कवर बनी होती है प्लास्टिक की, जो रबर की तरह, वो तुम्हारा पीवीसी कहलाता है। क्या कहलाता है, पीवीसी कहलाता है। और अगर बात करें तो यहाँ से पॉलीएस्टर का भी नाम सुना होगा, कपड़ों में इस्तेमाल करते हो, पॉलीएस्टर ETC कर देता मुन्ना। ये ऐसी चीज़ हैं कि जो ये तुम्हारे आते हैं रेखीय बहुलक के अंतर्गत, स्ट्रेट लाइन में इनके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। शाखित बहुलक की बात करते हो तो बोलता है कि वैसे बहुलक जिसमें एकलक के अनेक इकाइयाँ, जैसे दिखाता हूँ लोग,
एकलक की अनेक इकाइयाँ, लो मुन्ना देखो, एकलक की अनेक इकाइयाँ, एकलक की अनेक, इसमें माफ़ करना इसको लेकर चलता हूँ, एकलक की अनेक इकाइयाँ, ये एकलक है मान लें, ठीक है, क्या चीज़ है, एकलक की अनेक इकाइयाँ। क्या हो रहा है कि परस्पर सीधी रेखा और क्या चीज़, शाखित, यानी सीधा और शाखा में जुड़कर एक बड़े एवं बृहद अणु का निर्माण कर रही है। यही कहलाता है क्या चीज़, यानी मतलब कि सीधी श्रृंखला के साथ साथ में, सीधी श्रृंखला के साथ साथ में क्या करेगी, शाखा में भी यानी ब्रांच के रूप में भी जुड़ेगी। उसको आप बोलोगे क्या चीज़, इसको आप बोलोगे शाखित श्रृंखला बहुलक या शाखित बहुलक। ठीक है, एक बात फिर से ये जानते हो, ये मोनोमर है, मोनोमर के एक एक मॉलिक्यूल यानी एक अनेक मॉलिक्यूल, ये एक एक मॉलिक्यूल क्या हो गया, यानी अनेक मॉलिक्यूल जुड़कर बड़े एवं बृहद अणु का निर्माण करते हैं। इसको आप क्या बोलते हो, शाखित बहुलक बोलते हो। इसी को क्या बोलते हो, ब्रांच चेन क्या पॉलीमर्स बोलते हो। जैसे निम्न घनत्व पॉलीथीन, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर उठा के, ठीक है, यहाँ देख लेना इसकी एग्जाम्पल। ये निम्न घनत्व पॉलीथीन जो होता है इसी के अंतर्गत आता है। कौन आता है, निम्न घनत्व पॉलीथीन जो होता है इसी के अंतर्गत आता है, शाखित बहुलक के अंतर्गत निम्न घनत्व पॉलीथीन आता है। उसके बाद बात करें, स्टार्च है, ग्लाइकोजेन है, जान लो मुन्ना क्या है, निम्न घनत्व, निम्न घनत्व पॉलीथीन, पॉलीथीन हो गई। उसके बाद तुम्हें बता दूं, स्टार्च का नाम सुना होगा, स्टार्च मंड जो आलू में भी पाया जाता है, ठीक है, स्टार्च हो गई। उसके बाद ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन भी, ये तुम्हें एग्जाम्पल याद करनी पड़ेगी। अब देखो, कहो क्या सर ये बताओ पढ़ा रहे 12वीं क्लास में आएगा, अभी तक तो मुन्ना बिहार बोर्ड के एग्जाम में नहीं आई है, लेकिन ये मैं बताता हूँ, है ना, ये मैं बताता हूँ कि इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेखीय बहुलक है, निम्नलिखित में से कौन सा शाखित बहुलक है, निम्नलिखित में से कौन सा तिर्यक बहुलक है। यानी मतलब जिसको बोलते हो क्या चीज़, यानी जालनुमा नेटवर्क बहुलक, ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अब कहो कि सर ये बता दो ये क्या होगा, कहता है वैसे बहुलक जिसमें एकलक की अनेक इकाइयाँ, एकलक की अनेक इकाइयाँ क्या होती है, जाल की तरह, नेट की तरह जुड़कर क्या करता है, यानी पॉलीमर का निर्माण करता, बहुलक का निर्माण करता, उसको आप बोलते हो तिर्यक बहुलक या जालक्रम बहुलक बोलते हो। देखो नेट देखा होगा, मैं बताता हूँ नेट, अरे वो मच्छर वाली मच्छरदानी देखा, एक प्रकार का नेट है यार। यहाँ जितने मछुआरे जाल का इस्तेमाल करते हैं सारा क्या है, नेटवर्क का, नेटवर्क की, यानी कह सकते हो कि नेटवर्क पॉलीमर की तरह ही बना होता है। अर्थात जैसे उसमें रेशे की गांठ के द्वारा बांध करके छोटी छोटी क्या मतलब वो जाल को नेट की तरह यानी जाल बना दिया जाता, वैसा ही इसमें भी क्या होते, यानी एकलक के छोटे छोटे अनेक इकाइयाँ आपस में ऐसे श्रृंखलाबद्ध हो करके ऐसे जुड़ करके और क्या करती है, एक नेट बनाती है, एक जाल बनाती है, एक बंद क्रम संरचना बना देती है। और इस बंद क्रम संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं मुन्ना, इस बंद क्रम संरचना को क्या बोलते हो, बता सकते हो, इसी को बोलते हो सर नेटवर्क पॉलीमर। यही है, यही मुन्ना तुम्हारा क्या है, नेटवर्क पॉलीमर है, जो नेट की तरह, जाल की तरह क्या है, देखो यहाँ बंद श्रृंखला बना दिया, बंद श्रृंखला बना दिया, इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क पॉलीमर बोलते हैं। और नेटवर्क पॉलीमर का सबसे बढ़िया उदाहरण आएगा बेकेलाइट प्लास्टिक। बेकेलाइट प्लास्टिक तुम्हारा नेटवर्क पॉलीमर का उदाहरण है मुन्ना, क्या है, नेटवर्क पॉलीमर का उदाहरण है। कौन है, तो बेकेलाइट प्लास्टिक हो गया। उसके बाद यदि बता दूं तो ग्लिप्टल भी तुम्हारा है और मैलानिन, यानी ग्लिप्टर और मैलानिन। अब कहोगे सर ये बेकेलाइट क्या होता है, ग्लिप्टल क्या होता है, मैलानिन क्या होता है, बाबू आगे मैं आप लोग को मुन्ना स्ट्रक्चर के साथ बताऊंगा, इस बात को बिलीव रखना, ठीक है। और 12वीं के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सारे क्वेश्चन को मैं बताते जाऊंगा। अभी तक जितना मैंने बताया वीडियो में, फर्स्ट लेक्चर वीडियो हो या सेकंड में डाल रहा हूं, इसमें अभी तक कोई पूछा क्वेश्चन नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्टिव पूछने की संभावनाएं बनता है इससे, बट डेफिनेशन अभी नहीं आया है।
क्लियर हो गई। तो ऐसा मैं करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, एक बार रिकॉल कर लेता हूं, फर्स्ट बताता हूं फटाफट और तब उसके बाद लिखवा देता हूं, ठीक है, जरा गौर करना देखना। तो मैं ये बातें करता हूं, देखिए, तो ये मैं बोल रहा हूँ क्या चीज़ की कह रहा है, क्या चीज़ की वैसे बहुलक जिसमें एकलक के अनेक इकाइयाँ, छोटे छोटे अनेक इकाइयाँ क्या होती है, एक श्रृंखला में एक सीधी रेखा में जुड़कर एक बड़े एवं बृहद अणु का निर्माण करती है। इसको हम बोलते हैं रेखीय बहुलक, इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलीमर बोलते हैं। जैसे उच्च घनत्व पॉलीथीन इसके अंतर्गत आता है, पीवीसी आता है, पॉलीएस्टर आता है, सबकी स्ट्रक्चर के साथ बताऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना, एक तुम्हारे लिए नई चैप्टर बनी है, कभी आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा लगेगा कि गजीब टाइप का फीलिंग्स होएगी, लेकिन सारी का चीज का सबकी स्ट्रक्चर तोड़ कर दिखाऊंगा, मरोड़ कर दिखाऊंगा, एकदम एक एक को तोड़ तोड़ करके बना कर दिखाऊंगा कैसे होता है, साथ में लिखवाते चलेंगे। आगे की बातें थोड़ी सी ये बोलेंगे क्या चीज़ की वैसे बहुलक जिसमें एकलक के छोटे छोटे अनेक इकाइयाँ, छोटे छोटे अनेक इकाइयाँ क्या करती है, यानी सीधी रेखा के साथ साथ, सीधी रेखा के साथ साथ क्या होती है, शाखा में जुड़ जाती है, ब्रांच के निर्माण कर देती है, यानी टहनी के निर्माण कर, समझ रहे हो ना, जैसे पौधे के क्या होती तने, तने में टहनियाँ होती है, वैसे ही क्या होता मेन इसकी ये चीज़ है, और इसमें से छोटे छोटे ये जुड़ गए हैं, इसीलिए इसको ब्रांच चेन कहा जाता है, शाखी श्रृंखला बहुलक। जैसे एग्जाम्पल में उच्च निम्न घनत्व पॉलीथीन, स्टार्च, ग्लाइकोजन, एटीसी याद करनी होगी। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शाखित बहुलक है, तो तुम्हें बतानी होगी कि निम्न घनत्व पॉलीथीन जो है क्या है, शाखित है, ये क्या है, स्टार्च जो है क्या है, शाखित है, और उसके बाद ग्लाइकोजन क्या है, तुम्हारी शाखित के अंतर्गत आता है। उसके बाद में मैं बता दूं इसके बारे में मैंने नहीं आप लोगों को दिया, जरा इसका भी एग्जांपल देख लो। बेकेलाइट, बेकेलाइट, बेकेलाइट प्लास्टिक है, बेकेलाइट प्लास्टिक, प्लास्टिक है। उसके बाद में तुम्हें बता दिया क्या चीज़, बेकेलाइट प्लास्टिक हो गई। बेकेलाइट प्लास्टिक सबसे बढ़िया उदाहरण इसके अंतर्गत आता मुन्ना, सबसे बेहतर ग्लिप्टल की बात कर लो, मेलानिन की बात कर लो, ग्लिप्टल ले लो, ग्लिप्टल भी बहुत यहाँ आएगा, पढ़ना मिलेगा, ग्लिप्टल, ग्लिप्टल भी तुम्हें, ग्लिप्टल भी पढ़ने को, माफ़ करना, ग्लिप्टल भी तुम्हें पढ़ने को मिलेगा। और मेलानिन की बात करते बहुत सारी है, लेकिन मैं कुछ ही चुनिंदे तुम्हें दे रहा हूँ एटीसी। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर बंद तुम्हें नेट की तरह, जाल की तरह दिखाई देगा। अब क्या करें, लिखवाना प्रारंभ करता हूँ, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए मुन्ना, तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लो, अपने कॉपी पे इसी प्रकार से कर लेना, और इसके बाद मैं लिखवाना प्रारंभ करता हूँ, फिर आगे की कहानी बढ़ाएंगे। तो एक बात इतनी समझ गए होंगे, और एक और चीज़ मैं समझा देता हूँ, उसको भी लिखवा देंगे, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो इसी में कर लेता हूँ, उसके बाद उसका देखा जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, बात करते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लो मुन्ना, मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा, आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लो, ले लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, तो ले लिया, ले लो, देखो ले लो, मैं हाथ हटा दिया, मैं बिल्कुल दूर हूँ, हो गई। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, बातें करते हैं, कोई दिक्कत, चलो मिटाता हूँ। देखिए, लिखना प्रारंभ करो। सबसे पहले लिखेंगे, ये क्या था, हेडिंग, हेडिंग जान गए हो, हेडिंग था ये चीज हम लोग का, पीछे से अपना हेडिंग कर लेना कि संरचना के आधार पर बहुलक के प्रकार, ठीक है। इसका मैं नंबर 1 डेफिनेशन लेता हूं, रेखीय बहुलक, इसको बोलते हो लीनियर पॉलीमर्स, लीनियर पॉलीमर्स लिखते हैं। वैसे वैसे बहुलक, बहुलक जिसमें जिसमें एकलक के अनेक, एकलक के अनेक
एकलक के अनेक छोटी छोटी इकाइयाँ, अनेक छोटी छोटी इकाइयाँ परस्पर सीधी रेखा में जुड़कर एक बड़े एवं बृहद अणु का निर्माण करती है, रेखीय बहुलक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे उच्च घनत्व पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको बोलते हो PVC, फिर पॉली एस्टर, ETC कर लो मुन्ना। पॉली एस्टर गलत लिखा हूँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं लिख देता हूँ पॉली एस्टर ETC कर देता मुन्ना। चलिए अगला तुम्हारी आ जाएगी नंबर 2 में। नंबर 2 में तुम्हारा ये चीज रहेगा शाखित श्रृंखला बहुलक, जिसको बोलते हो ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स बोलोगे। वैसे बहुलक जिसमें एकलक के अनेक इकाइयाँ, अनेक छोटे लिख देता हूँ, अनेक छोटे इकाइयाँ परस्पर सीधी श्रृंखला के साथ सीधी श्रृंखला के साथ शाखित शाखा में जुड़कर एक बड़े एवं बृहद अणु का निर्माण करता है,
शाखित बहुलक कहलाता है। जैसे ले लो निम्न घनत्व पॉलीथीन, निम्न घनत्व पॉलीथीन क्या हुआ मुन्ना? निम्न घनत्व पॉलीथीन, ये तुम्हें शाखा का निर्माण करेगी, यानी शाखी श्रृंखला के अंतर्गत आती है। अगली बात करें स्टार्च ग्लाइकोजेन। स्टार्च ले लो, स्टार्च ग्लाइकोजेन etc। अब देखिए लास्ट जो है आपका तीसरा की बात करें तो तीसरा कौन सा है? तिर्यक बहुलक, या इसी को बोलते हो जालक्रम बहुलक। इंग्लिश में बोलते हो इसको बोलोगे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, या और कर सकते हो क्या चीज़? इसी को नेटवर्क पॉलीमर। मैं लिखना प्रारंभ करता हूँ सेम वे में। वैसे बहुलक जिसमें इकलक के अनेक इकाइयाँ, अनेक छोटे छोटे इकाइयाँ जोड़कर एक बड़े एवं बृहद अणु का निर्माण, बड़े एवं बृहद अणु का छोटे इकाइयाँ, वो थोड़ी सी मिस्टेक, रुक जाइएगा, वेट करें थोड़ा सा आप लोग। जुड़कर, कैसे जुड़कर भाई? छोटी अनेक इकाइयाँ ठीक है, जाल क्रम में जुड़कर एक बड़े एवं बृहद अणु का निर्माण करते हैं, क्या कहलाता है? जालक्रम बहुलक कहलाता है। जैसे दे दूँ आप लोगों को, जैसे बेकेलाइट प्लास्टिक कॉमा, आगे की बात करते तो उसके बाद में ग्लिप्टल
मैलेनिन। चलिए ETC। चलो मुन्ना, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया होगा। लेक्चर 2 आप लोगों का मैंने कंप्लीट किया और मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों के साथ मिलते हैं और ब्राह्मी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आप लोगों से। लेक्चर 3 में जो ये बातें आपसे करता है, क्या चीज़ क्या कहता है, बोलता है ये बातें कि बहुलीकरण के आधार पे, यानी बहुलीकरण क्या है और बहुलीकरण के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज़ें क्वेश्चन लेकर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लेक्चर 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।